अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे हैं, जहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज उन्होंने सौंपी, तो साथ ही विपक्ष को उनके पापों की गिनती भी करवाई। वो भी 24 घंटे के अंदर 2 बार। सीएम योगी ने 24 घंटे पहले बताया था कि कैसे कब्रिस्तान से प्यार करने वाले लोगों को अयोध्या के विकास से परेशानी हो रही है, तो वही हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कैसे नमाज पढ़वाने का पाप कराया गया। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। सीएम योगी ने अपने स्टाइल में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक को घेरा और कहा, जो आज ये आस्था का चोला पहनकर ढोंग कर रहे हैं, उन्होंने खुद की सरकारों में कई पाप किए हैं। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? सीएम योगी ने विपक्ष के सारे पापों की लिस्ट खोल दी और उन्हें उनका इतिहास याद दिला दिया, क्योंकि चंदा चोरी मामला सामने आने के बाद विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश का पहला राज्य है जहां हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई है, लेकिन इस नियुक्ति के बाद से ही विरोध तेज हो गया है और आज राजधानी भोपाल में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद से मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी और साफ साफ कहा है कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री नहीं होने देंगे। जुमे की नमाज के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काली पट्टी बांध रखी थी, हाथों में तख्तियां लिए हजारों की संख्या में विरोध करते हुए नजर आए। नए वक्फ संशोधन के बाद एमपी में बन रहा पहला राज्य हिंदू सदस्य मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव जो वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड में तानाशाही नहीं चलेगी। प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों ने चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो फिर सड़कों पर उतरकर सरकार का घेराव किया जाएगा। क्यों विरोध है? ये वक्फ बोर्ड में जो लोगों को ऐड किया गया है, जो हिंदुओं को, इसके खिलाफ आंदोलन। पुतला भी जलाएंगे और उसका घेराव भी करेंगे। क्लियर लफ्ज की, ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। प्रदर्शनकारी ठीक वैसी ही चेतावनी दे रहे हैं जैसा कि दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ था, लेकिन कानून से बढ़कर कुछ नहीं है और अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर उसका हिसाब तय है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से दिलचस्प सियासी वाकया सामने आया है, जहां एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने सड़क निर्माण को लेकर एक ऐसी कसम खाई जिसे सुनकर वहां मौजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी असहज हो गए और विधायक जी को नसीहत दे डाली। दरअसल कार्यक्रम तो किसानों से संवाद और पौधारोपण कार्यक्रम का था, लेकिन इस बीच विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने खराब सड़कों का मुद्दा उठाते हुए भावनाओं में बह गए और जूते चप्पल छोड़ने की कसम खा ली। जूते चप्पल से त्याग करता हूं, काला विधानसभा के सीमा के अंदर अगर मैं आऊंगा तो बिना जूते चप्पल से घुसूंगा जब तक ये रोड नहीं बन जाएगी, चाहे 10 साल में बने। घनश्याम चंद्रवंशी की इस कसम से मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव एकदम असहज हो गए और भरे मंच से विधायक को शब्दों की मर्यादा रखने की नसीहत दे डाली। इस बात को ध्यान रखना, हमको कोई जूते चप्पल छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे कांग्रेसी 10 बार छोड़े, हमारा बाप का क्या जा रहा है, ये उनका काम है। जिसके बाद सीएम मोहन ने विधायक की मांग वाली 16 सड़कों की बजाय 17 सड़कें बनाने की मंजूरी दी और आगे विकास के कामों का भरोसा दिया।